Hello everyone, वेलकम टू बाइंड एडुटेक क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया फिक्स्ड शॉप स्मॉल रिटेलर्स। उसमें हम लोगों ने कुछ स्टोर्स के बारे में डिस्कस किया, कुछ ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस किया। फर्स्ट में हम लोगों ने डिस्कशन किया था जनरल स्टोर के बारे में। ये कैरी करता है अपने स्टोर में मल्टीपल वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को, जो लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर के नीड्स को पूरा करता है। जिसने अपने स्टोर को ओपन किया है रेसिडेंशियल एरिया में। ये स्टोर जो है वो कैरी होता है रेसिडेंशियल एरिया में और वहाँ पर वो लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। ओके ये डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को अवेलेबल रखता है। डिफरेंट प्राइस रेट होता है, बहुत हाई रेट भी होता है, बहुत कम रेट का भी प्रोडक्ट अवेलेबल होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का भी प्रोडक्ट होता है और एवरेज क्वालिटी का भी प्रोडक्ट ये अवेलेबल रखता है। फ्री होम डिलीवरी प्रोवाइड करवाता है, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, कस्टमर्स को कन्वीनियंस प्रोवाइड करवाता है ताकि जो कस्टमर है वो अपने रिक्वायरमेंट्स को ईजिली पूरा कर पाए। देन आफ्टर हम लोगों ने बात किया सिंगल लाइन प्रोडक्ट के बारे, सिंगल लाइन स्टोर के बारे में, जहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, यानी जो प्रोडक्ट का लाइन है वो सिंगल प्रोडक्ट में इंक्लूड होगा। फॉर एग्जांपल रेडीमेड गारमेंट्स, शूज़, बुक्स एक्सेट्रा। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो सिंगल स्टोर में अवेलेबल होती हैं और यहाँ पर केवल उसी को सेल किया जाता है जिसके लिए वो बिज़नेस स्टार्ट किया गया है। फॉर एग्जांपल अगर रेडीमेड गारमेंट्स का बिज़नेस है तो केवल वहाँ पर रेडीमेड गारमेंट्स ही अवेलेबल होंगे, वहाँ पर बुक्स या दूसरी चीज़ें कंप्यूटर, शूज़ वगैरह अवेलेबल नहीं होगा। अगर रेडीमेड गारमेंट्स है तो मेंस वेयर, लेडीज़ वेयर और चिल्ड्रन वेयर भी अवेलेबल होगा। लेकिन जब हमने डिस्कशन किया था स्पेसिफिक या स्पेशलिटी स्टोर की, जिसके अंदर एक जो स्टोर है वो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, यहाँ भी वन लाइन प्रोडक्ट के साथ डीलिंग हो रहा है, लेकिन वन लाइन प्रोडक्ट के अंदर भी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को चूज़ कर लिया गया है, सेलेक्ट कर लिया गया है। जिसमें अगर रेडीमेड गारमेंट्स है उसमें भी मेंस वेयर को केवल सेलेक्ट किया गया है। तो मेंस वेयर के डिफरेंट ब्रांड्स के डिफरेंट ब्रांड है वो उसके प्रोडक्ट वहाँ पर अवेलेबल होंगे। ओके देन आफ्टर हम लोगों ने बात किया था स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स के बारे में, जिसमें हम लोगों ने देखा कि जो स्टॉल होल्डर्स है वो बिज़नेस कहाँ पे रन कर रहा है। उसने अपना स्टॉल लगाया है क्रॉसिंग प्लेसेस पर या बिजी स्ट्रीट पर, जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर अवेलेबल होते हैं और वो उनसे इंटरैक्ट करता है और अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करता है। ओके पर्पस ये है कि वो कस्टमर के नीड्स को पूरा करे। अगर उसने क्रॉसिंग प्लेस पर या बिजी स्ट्रीट पर अपने बिजनेस को लगाया है या स्टॉल को रन कर रहा है तो ये है कि वो मैक्सिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर सकता है, कम से कम पूंजी लगा करके वो अपने स्टॉल को रन कर रहा है और पर्पस ये है कि वो प्रॉफिट कमाए और कंज्यूमर के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे। अब कंज्यूमर जो है वो उस एरिया से क्रॉस कर रहे हैं, बिजी स्ट्रीट है, लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स अवेलेबल है, तो वहाँ पर कंज्यूमर जब क्रॉस कर रहा है तो वो अपने काम के साथ साथ उस चीज़ को भी परचेस कर सकता है जो उसके डेली पर्पस का है। जो स्टॉल होल्डर्स हैं वो बहुत हेवी रेट के प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं रखते हैं या बहुत हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं रखता है, वो वही प्रोडक्ट अवेलेबल रखता है जिसको वो ईजिली लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर को सेल आउट कर पाए या जो डेली पर्पस के आइटम्स होते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं वो उनको ही सेल आउट करता है। देन आफ्टर हम लोगों ने बात किया था, लास्ट था हमारा सेकंड हैंड गुड शॉप्स। वैसे स्टोर या वैसे शॉप जो प्रोडक्ट का डीलिंग करते हैं लेकिन वो प्रोडक्ट ऑलरेडी यूज्ड प्रोडक्ट होते हैं, किसी ने पहले ही उनको यूज़ कर लिया है, लेकिन जब उनका पर्पस ख़त्म हो जाता है, जब वो यूज़ कर लेते हैं तो वो उन दुकानों में ला करके सेल कर देते हैं जो सेकंड हैंड शॉप के अंदर इंक्लूड होते हैं।
फिर वहाँ पर दूसरे कस्टमर आते हैं जिन्हें वो प्रोडक्ट चाहिए होता है, वो वहाँ पर आकर के परचेस कर लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोगों ने डिस्कस किया था, लाइक फर्नीचर्स, क्लोथ्स, बुक्स, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेकंड हैंड शॉप के अंदर अवेलेबल होती हैं। एक यहाँ पर जो जनरली जो कस्टमर्स विज़िट करते हैं वो कम से कम लेवल ऑफ इनकम वाले होते हैं या पुअर पीपल होते हैं, जो बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कोई प्राइस पे करने के लिए, तो वो वैसे स्टोर में विज़िट करते हैं और अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। लेकिन कभी कभी ये होता है जो हाई इनकम वाले लोग होते हैं वो यहाँ पर विज़िट करते हैं। कंडीशन ये होगा कि वो जो प्रोडक्ट लेने के लिए जाएंगे वो प्रोडक्ट रेयर होना चाहिए, मार्केट में मिल नहीं रहा है, या वो एंटिक आइटम होगा, एंटिक प्रोडक्ट होगा जिसको मार्केट में बहुत सारे सेलर्स या ट्रेडर्स के द्वारा सप्लाई नहीं किया जाता है, वो रेयर टू रेयर ट्रेडर के पास अवेलेबल होता है या मार्केट में बहुत हाई रेट का होता है, लेकिन वो ऐसे स्टोर में अवेलेबल हो जाता है क्योंकि ऐसे स्टोर्स वाले जितने भी प्रोडक्ट लेते हैं वो यूज्ड प्रोडक्ट लेते हैं जिसको ऑलरेडी किसी ने इस्तेमाल या यूज़ कर लिया है। तो इन चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया था स्मॉल रिटेलर्स के अंदर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉइंट नंबर बी जो हमारा है लार्ज स्केल रिटेलर्स के बारे में। लार्ज स्केल रिटेलर क्या है और उसके अंदर कितने टाइप्स हमको डिस्कस करना है, वो हम लोग 1 बाय 1 टाइप्स को डिस्कस करते चले जाएंगे। पहले हम बात करते हैं लार्ज स्केल रिटेलर। दीज आर फिक्स्ड शॉप्स। ये कौन सा शॉप है? ये फिक्स्ड शॉप है। स्मॉल स्केल भी हम लोगों ने पढ़ा तो वो भी फिक्स्ड शॉप था, लोकेटेड इन द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस एंड मार्केट ऑफ द सिटीज़। जो शहर का सबसे अच्छा जगह होता है जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स अवेलेबल होते हैं, जो इम्पॉर्टेंट प्लेस में इंक्लूड होता है, जहाँ पर या जिस प्लेस पर आकर के लार्ज नंबर ऑफ पीपल अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं या अपने नीड्स को पूरा करते हैं। ओके, दीज आर लार्ज साइज बिजनेस। नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो बिजनेस है वो बड़े साइज का है, लार्ज साइज का है। इंटरप्राइजेज इस्टेब्लिश विथ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। इसमें जो कैपिटल लगाया जा रहा है, इसमें जो पूंजी लगाई जा रही है वो बहुत ज़्यादा लगाई जा रही है ना। अगर कम से कम पूंजी लगाएंगे तो हमारा आउटकम भी कम से कम होगा। वैसे ट्रेडर जिनके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा अवेलेबल है या पैसा बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए सबसे अच्छा ये है कि वो लार्ज स्केल का बिजनेस कर सकते हैं, जिसमें वो अपने बिजनेस में ज़्यादा कैपिटल लगा करके ज़्यादा आउटकम या ज़्यादा अर्निंग का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो लार्ज साइज होता है इस बिज़नेस का, और यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ कैपिटल लगता है वो भी ज़्यादा लगता है। अगर हम किसी बड़ी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप पूरा करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें कोई बहुत बड़ा स्टोर खोलना है तो हमें वैसा प्लेस चाहिए, देन उस स्टोर में फर्नीचर इस्टेब्लिश करना होगा, बहुत सारी चीज़ें इस्टेब्लिश करनी होगी, वेल फर्निश्ड बनाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल करवाना पड़ेगा कि कस्टमर अगर हमारे स्टोर में विज़िट करे तो वो अपने सारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के बाद ही हमारे स्टोर से बाहर जाए। ऐसा नहीं है कि अगर कस्टमर हमारे स्टोर में विज़िट कर रहा है और उसका यहाँ पर रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो रहा है तो फिर वो दोबारा विज़िट नहीं करेगा। तो लार्ज स्केल के जो बिज़नेस होते हैं या जो लार्ज स्केल रिटेलर्स होते हैं वो ये चाहते हैं कि हमारे पास जितनी पूंजी है अगर हम अपने बिज़नेस में लगाएंगे तो हमें उतना रिटर्न भी मिलेगा। जितना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं हम अपने बिज़नेस में, संभावना ये होता है कि हमें उतना रिटर्न भी प्राप्त होगा।
क्योंकि बिजनेस में जितना ज़्यादा हम इन्वेस्ट करेंगे तो आउटकम भी उतना ही मिलेगा। कम से कम पूंजी लगाएंगे तो हम बहुत सारी चीज़ों को स्किप करते चले जाएंगे। यानी अगर हमने प्रोडक्शन करना है तो प्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास हाई टेक्नोलॉजी होना चाहिए, तभी तो हम मैक्सिमम या एक अच्छा प्रोडक्ट बना पाएंगे और एक फ़ाइन क्वालिटी का प्रोडक्ट बना पाएंगे। तो फ़ाइन क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाने के लिए हमारे पास वैसा टेक्नोलॉजी होना चाहिए, वैसा इक्विपमेंट होना चाहिए। तो उसके लिए क्या लगेगा? कैपिटल चाहिए होगा, पैसा चाहिए होगा। उसी प्रकार अगर हम लोग लार्ज स्केल की बिज़नेस की बात करते हैं तो इसको स्मूथली रन करने के लिए हमारे पास भी पैसा होना ज़रूरी है। वैसा बिजनेस तभी अच्छे से रन कर पाएगा जब इंटरप्रेन्योर के द्वारा मैक्सिमम कैपिटल का इन्वेस्टमेंट होगा। अब इसके कुछ टाइप्स को हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वी हैव इज डिपार्टमेंटल स्टोर। ओके, देन इसमें सुपरमार्केट भी आता है और बहुत सारे स्टोर्स आते हैं। हम लोग वन बाय वन उसको डिस्कस करते चलेंगे। पहले हम लोग बात कर लेते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में। डिपार्टमेंटल स्टोर क्या है, ये किस साइज़ का होता है, इसके फीचर्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, हम लोग सारे ही पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। अगर डिपार्टमेंटल स्टोर पढ़ रहे हैं तो इसकी विशेषताएं होंगी, साथ में कुछ मेरिट्स होंगे और साथ में कुछ ना कुछ तो डीमेरिट्स ज़रूर होंगे। तो हम लोग वन बाय वन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। अ डिपार्टमेंटल स्टोर इज़ अ लार्ज इस्टेब्लिशमेंट। डिपार्टमेंटल स्टोर जो है वो उसको बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पर इस्टेब्लिश किया जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल की आवश्यकता होती है। अगर हम लोग डिपार्टमेंटल स्टोर खोलने के बारे में सोच रहे हैं, या अगर हम लोग बात करते ए कौन है, एक व्यक्ति है, ए को क्या खोलना है, तो डिपार्टमेंटल स्टोर ओपन करना है। तो डिपार्टमेंटल स्टोर ओपन करने के लिए इसके पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो कैपिटल होगा, पूंजी होगा उतना कि वो इन्वेस्ट कर पाए। फिर वो क्या सर्च करेगा? एरिया सर्च करेगा, और एरिया भी हो, एरिया जो सर्च करना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? इम्पॉर्टेंट प्लेस, यानी वैसा जगह जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स अवेलेबल हो पाए, और जिस जगह वो डिपार्टमेंटल स्टोर खोलना चाहता है वो एरिया बड़ा होना चाहिए। अगर छोटे से दुकान में या छोटे से स्पेस में वो अपने स्टोर को ओपन करेगा तो वो बहुत सारी चीज़ें स्मूथली या अच्छे से पूरा नहीं कर पाएगा। विच सेल अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, जो क्या सेल करता है? वाइड, यानी बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट किसको सेल करता है। यानी एक प्रोडक्ट नहीं है, वाइड वैरायटी है। वैरायटी यानी ऑप्शंस बहुत ज़्यादा यहाँ पर अवेलेबल होंगे। एंड एम टू सेटिस्फाई ऑल नीड्स ऑफ कस्टमर्स, और एम क्या है, टारगेट क्या है कि इस डिपार्टमेंटल स्टोर के ज़रिए हम अपने कस्टमर्स को क्या प्रोवाइड करवाए? सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फाई करें जो उनका नीड्स है। ऑल नीड्स ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर का जितना नीड्स है, जितना रिक्वायरमेंट्स है, उसको सेटिस्फाई कराना किसका काम है? तो डिपार्टमेंटल स्टोर का काम है, या जो वो रिटेलर जो डिपार्टमेंटल स्टोर रन कर रहा है। अंडर वन रूफ, एक छत के नीचे, एक रूफ के नीचे हमें क्या मिल जाएगा? वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएंगे। अगर हम डिपार्टमेंटल स्टोर में विजिट करते हैं तो वहाँ पर हमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे, जिसको अगर हम अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर परचेस करेंगे तो वहाँ पर हमें कम से कम समय में या एक ही जगह पे मैक्सिमम प्रोडक्ट अवेलेबल होगा। द स्टोर इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स। इस स्टोर को डिपार्टमेंटल स्टोर इसीलिए बोला गया है कि इस स्टोर को डिवाइड किया गया, यानी बांटा गया है नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स में। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये क्या है? स्टोर है, ये एक स्टोर है और ये इसका एंट्री पॉइंट है। ओके, ये इसका एंट्री पॉइंट है। अब यहाँ से जो कस्टमर विजिट करेगा वो तो एक स्टोर में आ गया। अब स्टोर में आने के बाद यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वो क्या करेगा? विजिट करेगा। अब अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वो जाकर के अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर प्रोडक्ट को परचेस करेगा। तो कंज्यूमर को क्या दिया जा रहा है? एक ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर में आइए,
आपको यहाँ पर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे। अलग अलग डिपार्टमेंट से आप अलग अलग डिपार्टमेंट में विजिट करके जा करके अपने रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। एंड ईच डिपार्टमेंट डील इन अ पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। जितने भी डिपार्टमेंट्स में आप अगर विजिट करोगे तो वो क्या करता है, डील करता है इन अ पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट अगर हम लोग एक डिपार्टमेंट में जाते हैं तो यहाँ पर एक वैरायटी का जो प्रोडक्ट है वो वैरायटी ऑफ गुड्स में हमें मिल पाएगा। ओके, पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है उसके वैरायटी या उसके ऑप्शंस हमें देखने को बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं। कब? जब हम डिपार्टमेंटल स्टोर में विजिट करेंगे। अगर हम लोग डिपार्टमेंटल स्टोर गए, वहाँ पर हमारा जो समय है वो हम मैक्सिमम अगर देते हैं तो अलग अलग डिपार्टमेंट में जाएंगे। तो एक ही दुकान में विज़िट करने के साथ हमें अलग अलग डिपार्टमेंट मिलेंगे और अलग अलग डिपार्टमेंट पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डील कर रहा है जिसमें वैरायटी ऑफ गुड्स हमें अवेलेबल होंगे। नाउ वी हैव सम फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स। डिपार्टमेंटल स्टोर्स के कुछ फीचर्स है, तो लेट्स डिस्कस। पॉइंट नंबर ए, सेंट्रल लोकेशन। ये जो लोकेटेड होता है वो सेंट्रल लोकेशन उसका होता है। कहाँ पे? जो सेंटर ऑफ द टाउन है वो वहाँ पे लोकेटेड होगा। इट इज़ जनरली लोकेटेड एट सेंट्रल प्लेस। मान लेते हैं कि ये प्लेस है सेंटर में, तो सेंट्रल प्लेस में लोकेटेड होगा तो हर एरिया के कस्टमर जो है वो वहाँ तक रीच कर पाएंगे, वहाँ तक पहुँच पाएंगे। तभी तो ये कन्वीनियंस प्रोवाइड कर रहा है, कंज्यूमर को फैसिलिटी दे रहा है इन द सिटी सो डैट पीपल लिविंग इन डिफरेंट एरिया में रीच देम ईजिली। अब अलग अलग यहाँ पर एक सोसाइटी है, यहाँ पर सोसाइटी है, ये भी रेसिडेंशियल एरिया, ये भी रेसिडेंशियल एरिया, तो चारों के लिए ये जो एरिया है वो क्या है? सेंटर है। चारों एरिया का सेंटर अगर वहाँ पर है तो जितने भी कस्टमर्स उस पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग कर रहे हैं वो वहाँ पर ईजिली अवेलेबल हो सकते हैं। ट्रैवल करके वहाँ पे जाएंगे तो ट्रैवलिंग करने में उन्हें कम से कम समय लगेगा। अगर वो वहाँ पर विज़िट करते हैं तो एक ही शॉप के अंदर या एक ही स्टोर के अंदर उनको वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल होगा जिसे वो परचेस कर सकते हैं। हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा बिग बाज़ार, रिलायंस ट्रेंड, तो इस तरीके के जो प्रोडक्ट होते हैं वो मल्टीपल्स गुड्स के साथ डील करते हैं, वैरायटी ऑफ गुड्स के साथ डील करते हैं। यहाँ पर डिपार्टमेंट बटे हुए होते हैं और हर डिपार्टमेंट के अंदर हमें बहुत सारे वैरायटी देखने को मिलेगा। तो सेंट्रल लोकेशन होगा तभी तो हर कस्टमर ईजी रीच कर पाएगा। अगर हमने अपने शहर के एक पॉइंट पर अगर स्टोर को ओपन किया है तो यहाँ के कस्टमर को यहाँ तक जाने में तो टाइम लगेगा, तो वो क्या करेगा? अपने ही एरिया में जितने छोटे छोटे स्टोर है वो वहाँ विजिट करेगा, बोलेगा कि हम अगर यहाँ जाने में जितना समय लगाएंगे तो क्यों ना हम छोटे छोटे स्टोर में विजिट करके प्रोडक्ट को परचेस कर ले। तो कन्वीनियंस अगर कस्टमर को प्रोवाइड होगा तो कस्टमर डेफिनेटली उस स्टोर में विजिट करेगा और अपने रिक्वायरमेंट्स को वहाँ से पूरा कर सकता है। तो कस्टमर को क्या दे रहा है? ईजिली अवेलेबल करवा रहा है जो डिफरेंट एरिया से बिलोंग कर रहे हैं। पॉइंट नंबर बी, प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज। अ मॉडर्न डिपार्टमेंटल स्टोर यानी जो आज का डिपार्टमेंटल स्टोर है, रेंडर अ नंबर ऑफ फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज, बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था जितने भी फिक्स्ड शॉप हैं उनका, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था जनरल स्टोर्स के बारे में। तो जनरल स्टोर क्या करता है? कुछ सर्विस प्रोवाइड कराता है, फॉर एग्जांपल फ्री होम डिलीवरी, क्रेडिट फैसिलिटी। कारण क्या है कि वो अपने कंज्यूमर के साथ एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर पाए, एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट कर पाए। जब वो अपने कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट नहीं कर पाएगा, क्या वो अपने लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर को लार्ज प्रोडक्ट सेल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर रिलेशनशिप अच्छा होगा तभी क्या होगा कि वो मैक्सिमम अर्न कर पाएगा प्रॉफिट। इसी प्रकार अगर हम लोग डिपार्टमेंटल स्टोर की बात करते हैं और वो भी आज के समय में, तो वो बहुत सारी फैसिलिटीज़ एज वेल एज सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। कारण ये है कि कैसे वो अपने ओर
या अपने स्टोर की तरफ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाए और अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर पाए टू देयर कस्टमर्स, अपने कस्टमर्स को, सच एज रेस्टोरेंट, ट्रैवल एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो, रेस्ट रूम एक्सेट्रा। अब कस्टमर जो हैं वो अपने घर से लेकर के सेंट्रल पॉइंट में जाएंगे जहाँ पर डिपार्टमेंटल स्टोर है। ओके, तो डिपार्टमेंटल स्टोर बहुत लार्ज एरिया को कवर करता है। वहाँ पर उसने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। अब उसमें कुछ उसने क्या कर दिया है कि रेस्टोरेंट ओपन कर दिया, जहाँ कहाँ नीचे अगर मान लेते हैं कि प्रोडक्ट सेल आउट हो रहा है तो ऊपर वाले फ्लोर में हम लोग वो रिटेलर ने क्या कर दिया, रेस्टोरेंट चला रहा है या फिर वहाँ पर रेस्ट रूम है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि कस्टमर एक जगह आकर के वो बहुत सारा काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर वो खाने ही जा रहा है तो वहाँ से वो परचेज भी कर सकता है। तो इस तरीके से फ़ायदा हो रहा है, सर्विसेज मिल रहा है। तो कस्टमर को जितना ज़्यादा सर्विस मिलेगा या जितना ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगा वो उसी ओर जाना ज़्यादा पसंद करेगा। ओके, तो अगर हम लोग इंफॉर्मेशन ब्यूरो की बात करते हैं तो उस डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएगा और वो इंफॉर्मेशन ब्यूरो वाले सेक्टर में जाएगा या एरिया में जाएगा तो उसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन या डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन वहाँ पर ईजिली अवेलेबल हो सकता है। रेस्ट रूम यानी अब वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके थक गया है या फिर वो थोड़ा सा रेस्ट करना चाहता है तो ईजिली वो रूम को यूज़ कर सकता है और वो वहाँ पर आराम भी कर सकता है। तो ये फैसिलिटी अगर किसी भी कस्टमर को मिलेगा और वो अगर उस स्टोर में जाएगा तो डेफिनेटली वो बार बार जाना ज़्यादा पसंद करेगा। तो आज के टाइम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर आप देखोगे कि जितने भी रिटेलर्स हैं बस उनका ये है कि हमने कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है, तो वो बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा सर्विसेज कंज्यूमर को प्रोवाइड नहीं होती थी, प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाता था लेकिन बहुत सारी फैसिलिटी एज वेल एज सर्विसेज सेलर के द्वारा या रिटेलर्स के द्वारा अवेलेबल नहीं किया जाता था। उन्होंने एक बार अपना प्रोडक्ट सेल आउट कर दिया, देन कस्टमर को जब ज़रूरत होगा तो कस्टमर दोबारा आएगा। लेकिन जिस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा है या फिर एलपीजी की बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, तो उसके बाद जो सारा मार्केट है वो एक प्लेटफॉर्म पर आ गया। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। तो हर रिटेलर ये चाहता है कि मैं अपनी तरफ अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करूं या लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अपना कस्टमर बनाऊं या अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करूं। तो इसके लिए उसने सर्विसेज देना स्टार्ट कर दिया, चाहे वो फ्री होम डिलीवरी हो या जो रेगुलर बायर को वो क्रेडिट फैसिलिटी दे रहा है या नंबर ऑफ अदर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो वो कैसे अपनी कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाए, बस उसका इंटेंशन ये है, और वो कॉम्पिटिटिव मार्केट से कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर पाए। हर दिन एक नया स्टोर ओपन हो रहा है, एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, मार्केट में कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की बात हो रही है। अगर कस्टमर परचेस कर रहा है, पैसा खर्च कर रहा है, तो उसको क्या चाहिए, एक अच्छा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट चाहिए। तो उसके लिए भी कंपटीशन बढ़ गया है। हर कंपनी ये चाहता है कि मैं मैक्सिमम कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाऊँ एक अच्छे प्रोडक्ट के साथ, एक गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के साथ। और आज का कस्टमर जो है वो बहुत ज़्यादा अवेयर हो गया है, वो जान गया है कि अगर हमने पैसा खर्चा किया है तो हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट होना चाहिए, क्वालिटी इम्पोर्टेंट होना चाहिए, हमें वो फैसिलिटी या वो सर्विसेज मिलनी चाहिए रिटेलर्स के द्वारा या ट्रेडर्स के द्वारा जिससे हमें लाभ हो, चाहे वो आफ्टर सेल सर्विस ही क्यों ना हो, फिर भी वो उस चीज़ को यूज़ करना चाहता है, उस चीज़ को यूटिलाइज करना चाहता है। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर सी, कॉर्पोरेट स्टेटस। द डिपार्टमेंटल स्टोर आर जनरली फॉर्म एज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। डिपार्टमेंटल स्टोर को कैसे फॉर्म किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी जैसे फॉर्म करती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी को कैसे फॉर्म किया जाता है ये हम लोगों ने प्रीवियस
चैप्टर्स में पढ़ा है। ओके, बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज, क्योंकि जो डिपार्टमेंटल स्टोर है जो उसका साइज है वो बहुत बड़ा होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारी सर्विसेज या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं कंज्यूमर को। तो जब एक बहुत बड़ा स्टोर को कोई कैरी करता है या बहुत ज़्यादा उसके ब्रांचेज होते हैं अलग अलग एरिया में, तो थोड़ा सा एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होना चाहिए या वैसा कमिटी होना चाहिए जो उस चीज़ को रेगुलेट कर पाए, बिकॉज दे हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विथ मैनेजिंग डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे किसके साथ? मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ। एक जनरल मैनेजर होना चाहिए एंड सेवरल डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, और अलग अलग डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होंगे। अगर हम इन लोगों के साथ अपने डिपार्टमेंटल स्टोर को कैरी करेंगे तभी हम एक अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे या एक अच्छा रिटेलर बनेंगे और अपने कंज्यूमर को मैक्सिमम प्रोडक्ट सप्लाई कर पाएंगे और अपने बिजनेस को अच्छे से रन कर पाएंगे। एक बिजनेस तभी अच्छे से रन हो पाएगा जब उसका ऑनर अपने बिजनेस की हर एक एक्टिविटी को सुपरवाइज करे या मॉनिटर करे। कैसे उसे कंट्रोल करना है, कब उसे कौन सी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है, ये कब होगा? जब उसको हर एक एक्टिविटी का नॉलेज होगा या इन्फॉर्मेशन होगा। अगर हम बहुत बड़ा बिजनेस या लार्ज साइज़ का बिजनेस कैरी कर रहे हैं तो हमें बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होगी जो टाइम टू टाइम हर चीज़ में क्या करेंगे? हेल्प करेंगे कि कैसे हम उस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से पूरा कर पाए। तो मैनेजर्स आ जाते हैं, जनरल मैनेजर्स आ जाते हैं, डायरेक्टर्स आ जाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। तो इन सारे लोगों की मदद से या हेल्प से या कॉरपोरेट से हम क्या कर सकते हैं? अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा अच्छे से रन कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर डी, एलिमिनेशन ऑफ मिडिल मैन। मिडिल मैन को क्या करता है? ये एलिमिनेट कर देता है, हटा देता है। अ डिपार्टमेंटल स्टोर परचेज गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स। जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं वो डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं किसके साथ? मैन्युफैक्चरर्स के साथ या प्रोड्यूसर्स के साथ जो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, विच सेल्स देम टू अल्टीमेट कंज्यूमर। और जो क्या करते हैं फिर वो किसको सेल आउट कर देते हैं? उन लोगों को सेल आउट कर देते हैं जिनके लिए वो प्रोडक्ट बनाया गया है। फाइनल कंजम्पशन जिनको करना है, दैट इज द अल्टीमेट कस्टमर्स। एंड इट एलिमिनेट्स, ये क्या करता है? एलिमिनेट करता है किनको? मिडिल मैन को, एंड इंक्रीज देयर प्रॉफिट मार्जिन। अगर बीच में मिडिल मैन आ जाएगा तो मार्जिन ऑफ द प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। अगर डिपार्टमेंटल स्टोर डायरेक्टली कांटेक्ट कर ले मैन्युफैक्चरर से और ये बोले कि हमें इतना बल्क में या लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट चाहिए, तो मैन्युफैक्चरर्स को तो सेल आउट करना है, चाहे वो होलसेलर को दे। लेकिन जब डायरेक्टली ही डिपार्टमेंटल स्टोर का मालिक कांटेक्ट करेगा प्रोड्यूसर से, तो वो बल्क में जब गुड्स को परचेज करेगा तो वो डायरेक्टली सेल किसे करेगा? अल्टीमेट कंज्यूमर को सेल करेगा। तो मान लेते हैं कि प्रोड्यूसर ने जो प्रोड्यूस किया उसके बाद उसने डायरेक्टली किसको दे दिया? डिपार्टमेंटल स्टोर के ऑनर को दे दिया। अब वो डायरेक्टली सेल करेगा कंज्यूमर को। तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने का चांसेस किसका बन रहा है? डिपार्टमेंटल स्टोर के ऑनर का चांसेस ज़्यादा बन रहा है कि वो कम से कम समय में मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर पाए, या जो प्रॉफिट का मार्जिन होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। जितने मिडिल मैन बीच में होंगे, मार्जिन का जो प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर मिडिल मैन कम से कम होंगे या बिल्कुल भी नहीं होंगे तो प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो ज़्यादा होगा। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर ई, सेंट्रलाइज परचेजिंग। ऑल द परचेज इज इन अ डिपार्टमेंटल स्टोर मेड बाय सेंट्रली, यानी सेंट्रली उसको परचेज किया जाता है बाय द परचेज डिपार्टमेंट के द्वारा। However, the sales are decentralized in different departments. Okay. Point number F, large variety of goods. These stores maintain
a large variety of goods and customer can purchase at most all their requirement from these store। ये जो स्टोर है ये लार्ज क्वांटिटी या लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स को अवेलेबल करता है कहाँ पर, अपने स्टोर में। अगर ये लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स को मेंटेन करके रखेगा या अपने स्टोर में रखेगा तो जो कस्टमर आएंगे वो अपने रिक्वायरमेंट्स को आकर के ईजिली परचेज ईजिली पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ पर जितने भी कस्टमर्स होंगे उनको अलग अलग एरिया में नहीं जाना पड़ेगा, अलग अलग स्टोर में नहीं जाना पड़ेगा, वो ईजिली एक जगह आकर के अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने लार्ज स्केल रिटेलर का डेफिनेशन को डिस्कस किया, देन आफ्टर डिपार्टमेंटल स्टोर के डेफिनेशन को डिस्कस किया एंड फीचर्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिपार्टमेंटल स्टोर के मेरिट्स, जिसे हम लोग एडवांटेज बोलते हैं, और देन आफ्टर हम लोग डीमेरिट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे।